चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है, जिससे चीन के ताइवान पर इरादे पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। चीन की सेना ताइवान के आसपास लगातार बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है और जिनपिंग के इस बयान के बाद ताइवान पर हमले की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर चीन ने ऐसा कदम उठाया तो क्या भारत ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा या फिर अपनी न्यूट्रल नीति बनाए रखेगा। पहले चीन ताइवान विवाद की बातें करें तो यह संघर्ष गहरी जड़ों वाला है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है। 1939 से ताइवान ने स्वतंत्र देश की तरह काम किया है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में देखती आई है। इस बीच भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने बताया कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब दोनों देशों की सेनाएं LIC पर पेट्रोलिंग करेंगी और जल्द ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। खासकर देवसा और डमचौक जैसे तनावपूर्ण क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने की सहमति बनी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार था और किसी सहमति तक पहुंच पाना मुश्किल माना जा रहा था। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, सियासत की चालें अक्सर शतरंज के खेल जैसी होती हैं। हर कदम एक नई कहानी लिखता है, लेकिन उसका अंजाम वक्त ही बताता है। जिस प्रकार से यह जानकारी सामने आई है वह निश्चित रूप से कई सवालों को जन्म दे रही है। असल में PM मोदी को ब्रिक्स की बैठक के लिए रूस जाना है और इस बीच यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी या नहीं। जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने संकेत दिया कि हम प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ समय और व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा। हालांकि उन्होंने इस बातचीत में यह भी खुलासा किया कि भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नई ऐतिहासिक सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि बीते कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच लगातार राजनयिक और सैन्य वार्ता चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने LIC पर तनाव कम करने के लिए समझौते पर सहमति जताई है। इसी कारण अब वहां से सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है और पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की जा चुकी है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि भारत और चीन अपने पुराने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासरत है। कूटनीति में हर चाल एक पहल जैसी होती है, लेकिन उसका उत्तर समय ही खोलता है। ताइवान खुद को 1939 से एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता आ रहा है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से उसे अपना एक प्रांत मानती रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हालिया बयान और ताइवान के चारों ओर किए जा रहे युद्ध अभ्यास से यह स्पष्ट हो चुका है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिनपिंग ने ताइवान के चारों ओर युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिससे ताइवान की सुरक्षा पर एक गंभीर खतरा मंडराने लगा है। चीन की रणनीति स्पष्ट है, ताइवान को फिर से अपने नियंत्रण में लाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस स्थिति में भारत के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा है। भारत के ताइवान के साथ कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, फिर भी भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ताइवान के समर्थन में आवाज उठाई है। व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के मामले में भी दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। भारत के लिए ताइवान संकट एक संवेदनशील उदाहरण है। चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच भारत की स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ कूटनीतिक माहौल और दूसरी तरफ ताइवान का समर्थन। शांत समुद्रों से कुशल नाविक नहीं निकलते, संघर्ष ही सच्ची रणनीति की परीक्षा है। चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पहले से ही गहरे हैं और ऐसे में ताइवान के समर्थन में खड़ा होना भारत के लिए एक और जटिल स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ताइवान के खिलाफ किसी संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत को यह गहराई से विचार करना होगा कि वह किस भूमिका में खड़ा होगा। इस वक्त चीन ने ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास शुरू किए हुए हैं, जिसमें सैकड़ों युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम शामिल है। चीन का उद्देश्य स्पष्ट है, वह ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शी जिनपिंग के हालिया निर्देश इस बात को पुख्ता करते हैं कि चीन अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर मजबूत कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। ताइवान के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। ताइवान ने भारत के तकनीकी
विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से निवेश और व्यापारिक साझेदारी के माध्यम से ताइवान की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और भारत में ताइवान के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही ताइवान ने भी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। हालांकि चीन के बढ़ते दबाव और उसकी सैन्य तैयारियों को देखते हुए भारत को ताइवान के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद संवेदनशील है और उसे इस संकट में अपनी रणनीति को सावधानीपूर्वक तैयार करना होगा। सवाल यह है कि क्या भारत ताइवान की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए या फिर अपनी न्यूट्रल नीति को जारी रखेगा। कूटनीति की बिसात पर हर चाल की गूंज भविष्य तक जाती है। आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।